अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन्फो फॉर यू। तो आज की ये वीडियो है एंट्री टेस्ट के हवाले से। फ़िज़िकल आपका टेस्ट जो है वो हो चुका था, अब है रिटन टेस्ट की बारी। तो ये है रिटन टेस्ट की वीडियो। सिंध पुलिस में 11,000 कांस्टेबलान की नौकरियां अनाउंस की गई थी। फ़िज़िकल टेस्ट हो चुका था, इसके बाद रिज़ल्ट भी आ चुका है। खैर रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा धांधली भी हुई है, जो पास कैंडिडेट्स थे उन्हें फ़ेल कर दिया गया। लेकिन खैर अब जो है वो रिटन टेस्ट का टाइम है। तो रिटन टेस्ट की तैयारी आप लोगों को करवानी है। रिटन टेस्ट की तैयारी आप लोग किस तरीके से कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि रिटन टेस्ट में जो सवाल आने वाले हैं, जो पिछले सालों में सवाल आए हैं, जो पास पेपर्स में आए हैं और जो एक्सपेक्टेड हैं कि इस साल पेपर में आ सकते हैं रिटन टेस्ट के पेपर में, तो वो सवाल आप लोगों को दिखाए जाएंगे। आप लोग उनको याद कर लें और नोट कर लें ताकि आप लोगों को पेपर में आपके आसानी हो। अच्छा, जो रिटन टेस्ट के सवाल हैं वो आप लोगों को सवाल दिखाए जाएंगे और उनके जवाबात भी बताए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों का जो रिटन टेस्ट का पेपर है वो कुछ पोर्शंस पे मुश्तमिल होगा, जिसमें इंग्लिश है, जिसमें वर्बल नॉन वर्बल है, इसके अलावा इस्लामियात है, जनरल नॉलेज है। तो इस तरह के जो एवरीडे साइंस वगैरह से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर आप लोग इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं और अगर आप लोग इसी तरीके की टेस्ट की तैयारी की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं, तो आप लोगों को जो है वो इससे आसानी होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें रोज़ाना की बुनियाद पर जॉब्स के बारे में जानने के लिए, और इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप लोग उसे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आप लोगों को छोटी से छोटी जॉब के हवाले से अपडेट इंस्टाग्राम पर भी मिल सके। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ नॉन वर्बल के क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, उनके आंसर्स बता देती हूँ और बताती हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से करने होंगे। तो देखें, पहले जो नॉन वर्बल के क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरीके के होंगे कि फाइंड आउट मिसिंग फिगर ऑफ द प्रॉब्लम फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स। पहले आप लोगों को कुछ ये फिगर्स दी जाएंगी, आप लोगों को जो है वो ये फिगर ए है, ये बी फिगर है, इसके अलावा ये सी है। तो आप लोगों को बताना है कि जो डी है उसमें कौन सी फिगर आएगी। इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। तो देखें, जो 4 है उसमें आएगी, करेक्ट ऑप्शन होगा उसका 2, क्योंकि पहली वाली जो है आप लोग देख सकते हैं ऊपर की तरफ है, दूसरी वाली फिगर नीचे की तरफ है और जो तीसरी फिगर है वो भी नीचे की तरफ है। तो चौथी फिगर कैसे होगी, ऊपर की तरफ होगी। तो 2 वाली जो फिगर है हमारी वो ऊपर की तरफ है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है 2। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे और आप लोगों को इसी तरीके से करने होंगे। इसके अलावा ये दूसरा सवाल है जिसमें जो है वो फ्रॉम द गिवन आंसर्स फिगर, इसमें भी आप लोगों को फिगर्स दी गई हैं। आप लोगों को बताना है पहली फिगर ये है, बी फिगर ये है, सी फिगर ये है, तो डी फिगर में कौन सी फिगर आएगी। तो आप लोग देख सकते हैं पहली जो फिगर है उसमें ये जो आप लोगों को ये वाला साइन नज़र आ रहा है ये ऊपर की तरफ है, दूसरी में ये वाला साइन नीचे की तरफ है और तीसरी फिगर में जो ये ए वाला साइन आप लोगों को दिख रहा है ये नीचे की तरफ है। तो चौथी फिगर में ये ए वाला साइन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो ये जो 2 आंसर है इसका ये करेक्ट ऑप्शन है, ये 2 वाली फिगर यहाँ पर आएगी। यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं करेक्ट ऑप्शन 2 है। इन सब क्वेश्चन और आंसर्स को आपने दिमाग में रखना है, जब आपका टेस्ट होगा तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन आंसर्स आपके पेपर में आ जाएँ। इसके बाद कुछ इस्लामियत के और कुछ इंग्लिश के और कुछ जनरल नॉलेज के सवाल भी हैं। पहले ये वाला देख लेते हैं, विच सूटेबल फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन मार्क इन द बिलो फिगर। तो पहला जो है वो ये है कि पहली फिगर ये है, दूसरी फिगर ये है, तीसरी फिगर ये है, तो चौथी फिगर कौन सी होगी। तो देखें, पहली फिगर में ये जो आपको व्हील दिखाया गया है ये इस तरह घूम रहा है, फिर दूसरी फिगर में ये इस तरह घूम रहा है, फिर तीसरी फिगर में ये इस तरह से घूम रहा है। तो चौथी फिगर में ये किस तरीके से घूमेगा। तो जो इसका राइट है आंसर वो है 3। जो ये वाली फिगर 3 है वो यहाँ पर आएगी, क्योंकि ये पहले नीचे था तो ये इस तरह घूम के कहाँ जाएगा, ऊपर। तो ये यहाँ पर 3 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर एक और सवाल इसी तरीके का है, आप लोगों को फिगर्स दी जाएंगी और आप लोगों को सीरीज़ दी जाएंगी, आप लोगों को बताना होगा कि अगली फ़िगर कौन सी है। तो देखें, पहली फ़िगर जो है वो ये है, दूसरी फिगर में ये जो आप लोगों को दिखाया गया है त्रिकोण ये सीधा है, तीसरी फिगर में ये ऊपर की तरफ है। तो चौथी फिगर में क्या होगा, तो चौथी फिगर में दूसरा वाला जिस तरह है उसी तरह होगा, लेकिन वो जो है उसमें कलर नहीं होगा, क्योंकि पहली वाली कलर नहीं है, ब्लैंक है, इसके बाद दूसरी वाली कलर है, तीसरी वाली कलर है, तो चौथी वाली भी कलर नहीं होगी। तो ये होगा सी। इसका जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इसमें जो है वो इस्लामियात के और इंग्लिश के और जनरल नॉलेज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिक्स हैं। ये जो है वो कुछ क्वेश्चंस इसमें से ऐसे हैं जो पास पेपर्स में आते रहे हैं और इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं, आ सकते हैं, आप लोगों को पता होने चाहिए। द फर्स्ट रेलवे लाइन बिटवीन कराची एंड कोटरी वाज ओपन एंड। कराची और कोटरी के दरमियान जो पहली रेलवे लाइन है वो कब खोली गई। तो आप लोगों को ये डेट याद रखनी है। 1861 में कराची और कोटरी के दरमियान जो पहली रेलवे लाइन है वो खोली गई थी।
इसके बाद दूसरे नंबर पर है कि विच आर्मी ऑफिसर वाज द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ निशान हैदर। तो निशान हैदर हासिल करने वाला पहला फ़ौजी अफसर कौन था? निशान हैदर हासिल करने वाले पहले फ़ौजी अफसर जो थे वो थे कैप्टन सरवर शहीद। तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि जब निशान हैदर का सवाल आएगा, आपसे घुमा फिरा के भी सवाल पूछ सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैप्टन सरवर शहीद को जो है वो पहला निशान हैदर का अवार्ड मिला था। इसके बाद है मकली ग्रेवयार्ड इज़ लोकेटेड नियर। मकली जो कब्रिस्तान है वो किसके करीब वाक़ है? तो वो है ठट्टा के करीब वाक़ है। मकली कब्रिस्तान ठट्टा के करीब वाक़ है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ठट्टा के करीब कौन सा कब्रिस्तान वाक़ है, तो आपको याद होना चाहिए कि मकली कब्रिस्तान वाक़ है। थोड़ा सा घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे, लेकिन ये है कि आप लोगों को याद होगा, आप लोग वीडियोज़ को देखेंगे तो फिर आप लोगों को आसानी से हल कर सकेंगे। इसके बाद है हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल कौन थे? तो CH मोहम्मद अली, चौधरी मोहम्मद अली जो थे वो पाकिस्तान के पहले सेक्रेटरी जनरल थे। इसके बाद है दिल्ली पैक्ट आल्सो नोन एज। दिल्ली का जो मुआहदा है उसको किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली के मुआहदे को जाना जाता है लियाकत नेहरू पैक्ट के नाम से। अब लियाकत नेहरू पैक्ट के नाम से दिल्ली के मुआहदे को जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, घुमा के सवाल कर लिया जाए कि लियाकत नेहरू पैक्ट के जो लियाकत नेहरू पैक्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो फिर आप लोग कहेंगे कि दिल्ली के मुआहदे के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके बाद है हाउ मेनी मेजर डिज़र्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितने बड़े रेगिस्तान हैं? तो 5 बड़े रेगिस्तान पाए जाते हैं पाकिस्तान में। इसके बाद है इन विच ईयर डिड मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना कंटेस्टेड द प्रेसिडेंटल इलेक्शन। मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने किस साल सदारती इंतखाब जो है वो लड़ा? तो सदारती इंतखाब 1965 में लड़ा था मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने। आप लोगों को ये डेट्स वगैरह याद होनी चाहिए। इसके बाद है कराची वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश इन। कराची पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कब किया? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि कराची पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा कब किया, तो ये डेट भी आपको याद होनी चाहिए। 1843 में कब्ज़ा किया था कराची पर। इसके अलावा है विच कंट्री इज़ कॉल्ड ईसल ऑफ पर्ल्स। किस मुल्क को मोतियों का जजीरा कहा जाता है? तो बहरीन को जो है वो मोतियों का जजीरा कहा जाता है। इस तरह के सवालात भी काफ़ी आ जाते हैं, तो आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके बाद है विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ फायर। आग की सरजमीन किस मुल्क को कहा जाता है? तो आग की सरजमीन अज़रबैजान को कहा जाता है। मोतियों का जजीरा बहरीन को कहा जाता है। ये सब आपने याद रखना है। इसके बाद है विच क्रॉप इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर। कौन सी फसल पाकिस्तान का कौन सी फसल पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है? तो शुगर केन, गन्ने की जो फसल है उसको पानी ज़्यादा चाहिए होता है, वो पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती है। इसके बाद है आफ्टर हिजरत टू मदीना व्हाट फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड। हिजरत मदीना के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला अहम काम क्या किया? तो हिजरत मदीना के बाद बिल्ड अ मॉस्क्यू फॉर प्रेयर्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना के बाद जो है वो एक मस्जिद बनाई थी नमाजियों के लिए। इसके बाद है हज़रत मूसा वाज ग्रांटेड डैश मिरेकल्स। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मौजज़ात अता हुए थे? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता हुए थे। इसके बाद है पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ वाक़ है? तो पेशावर में वाक़ है पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। अच्छा, आप लोगों को ये बताना है कमेंट्स में कि ये वीडियोस आप लोगों को और इस तरह की टेस्ट की तैयारी की वीडियोस चाहिए, तो फिर मैं इस पर और वीडियोस बनाऊंगी। तो ये थी आज की वीडियो, आप लोग इसे पूरा देखें और अपनी तैयारी करें। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की जॉब्स और एंट्री टेस्ट के हवाले से वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।